राम राम एवरीडी। स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात करने वाले हैं आज फाइनल पार्ट जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 9 मई 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। आज ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद एक लेक्चर आपको मिलेगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस गलत हैं और क्यों गलत हैं, और व्यापम ने जो क्वेश्चंस गलत किए उन सभी का एनालिसिस हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अब चलते हैं हम डिस्कशन करने के लिए। कल लास्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो लास्ट क्वेश्चन हमारा था 13.6% की वृद्धि अगर होती है एक वर्ग की भुजा में तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। इसकी कैलकुलेशन हमने करके देखी थी, आप लोगों को सिंपल तरीके से कैलकुलेशन बताई थी। उसमें स्क्वायर सिखाया था आप लोगों को, स्क्वायर किस तरह से किया जाता है। अब हम चलते हैं आगे, हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये करने चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमसे कॉन्जिक्यूटिव वृद्धि, क्रमागत वृद्धि के बारे में ये प्रश्न में दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दी गई तालिका में, आप इसको यहीं पॉज करेंगे, ये हम रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसे पॉज करेंगे आप, देन उसके बाद आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका में आयु सीमा और वैक्सीन प्लॉट की उपलब्धता बताई गई है। आयु सीमा ली है 18 से 44 और 45 से 100 वर्ष। उपलब्ध स्लॉट कितने हैं? 38,46,500 और यहाँ है 49,86,000। ये स्लॉट दिए हैं। दोनों आयु सीमा वाले स्लॉट में प्रतिदिन 10% की कमी होती है। हर दिन कितना कम हो रहा है? 10% कम हो रहा है, मतलब 100% था तो हर दिन 90% बच रहा है। तो 2 दिन के बाद 18 से 100 वर्ष की, मतलब टोटल मिला के, तो पहले हम ये देखें है कितना ये टोटल, इसे हम टोटल करेंगे, ये कितना पहुंच जाएगा, इसे टोटल करेंगे, ये पहुंच जाएगा 00, फिर पीछे से 5, फिर 6 और 6 12, 12 का 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 और 4 12, 12 और 1 13, और फिर उसके बाद 8 और 9 17, 17 और 1 18 की 8, और 4 और 4 8, 88,32,500। 88,32,500 से फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। ये 2 दिन कम हो रहा है लगातार, एक दिन बाद बचेगा 90%, 2 दिन बाद बचेगा उसका भी 90%। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? गुणा करना है। ये काटने वाला काम हमने कर दिया, अब तुम्हें करना है गुणा का काम। ये गुणा का काम तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तुम करोगे। आ जाएगा 71, 54, 725, 525, 325। ये ठीक आ रहा है, आंसर में कोई करेक्शन नहीं है, बस गुणा करना है 81 का इस पूरे में, या 9 से कर लेना, फिर 9 से कर लेना, किसी भी तरह से कर सकते हो, या और कुछ नया ट्राई करना है। 9 को क्या लिख लोगे? 10 - 1 लिख लोगे, उससे भी करना है, वहां से भी कर सकते हो, बस माइनस करना पड़ेगा 2 बार। ये हो जाएगा क्वेश्चन। सीधा साधा क्वेश्चन था ये तो, कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत वाला। उससे ऊपर भी क्रमागत वाला क्वेश्चन था, वो उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। ओवरऑल कमी निकाल के 10% निकाल के सीधे कम कर सकते थे 21%, 19%, सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बेहद सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है एक प्लॉट दिया हुआ है, इसमें डायमेंशंस दे रहा है 20 और 40। इसमें क्वेश्चन हमें ठीक नहीं दिख रहा है, इसलिए मोबाइल में क्वेश्चन देखना पड़ रहा है। ये 20 दे रहा है, ये 40 दे रहा है, फिर उसके बाद 2 मीटर चौड़ाई का ये रास्ता बनवा रहा है। अब 2 मीटर चौड़ाई का हम अगर यहां से देखें, एक रास्ता यूं बन रहा है और दूसरा रास्ता यूं बन रहा है, तो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कितना कर रहा है? 2 इधर से और 2 इधर से, 2/2 का ओवरलैप कर रहा है, 2 बार बन रहा है। अगर हम इस पूरी पट्टी को जोड़ें और इस पूरी पट्टी को जोड़ें तो 2/2 का एक्स्ट्रा आएगा, तो वो अपन माइनस कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को उठा के यूं लगा दें, अभी कितना है 40, इसे यूं लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? ये 40 और 20 60 हो जाएगा 2 मीटर की। तो 2 मीटर की पट्टी 60 मीटर तक, और कम कितना करना है? इसमें से 2/2 का एक हिस्सा कम करना है। 120 में से 4 घटाओगे 116 मीटर स्क्वायर आ जाएगा अपना आंसर।
116 मीटर स्क्वायर। ये 2/2 का बस एक घटाना होता है और आप सभी लोगों को पता है, यदि आप चयन देने वाले हैं तो समझते हैं आप इस बात को। चलते हैं अब आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 3:2 है। यदि बेलन का आयतन 1200 पाई है, 12,000 पाई है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई कितना 3x और ये 2x त्रिज्या, 2x त्रिज्या दे रहा है। इनका रेशियो दे रहा है कितना? 2:3, 2:3। ये बेलन जैसा बना लो, नहीं तो लगेगा ये क्या बना दिया सर ने। ये बेलन है, ये दे रहा है वो, और आयतन दे रहा है। आयतन कितना होता है बेलन का? πr² h। पाई, हाँ पाई वो दे रहा है तो अपन पाई की वैल्यू नहीं पुट करते। r² का मतलब क्या होगा? 2x इंटू 2x, और h मतलब 3x इज इक्वल टू 12,000 पाई। पाई से पाई काट दो, 2 दूनी 4, 4 है 12, 12 से 12 काट देंगे, 1 आ जाएगा, तो x³ बराबर 1000, मतलब x बराबर 10। क्या जानना चाहता है? बेलन की त्रिज्या। x बराबर 10, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30। लेकिन हमारा काम तो क्या था? त्रिज्या निकालना। तो बता देते हैं त्रिज्या कितना? 20 सेंटीमीटर। ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो। यहां क्वेश्चन में पूछा है, एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर 180 से वो बढ़ जाए, 180 उसमें और ऐड हो जाए यदि उसे 13 से गुणा कर दें। अगर संख्या x सोचकर चलें और इसमें 13 से गुणा कर दें तो ये संख्या दिखने कितनी लगेगी? x से 180 ज्यादा। 180 बढ़ जाए मतलब 180 एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जो पहले थी वो तो रहेगी, तो बढ़ने वाला पार्ट एक्स्ट्रा होता है वो हमने अलग डाल दिया। 12x बराबर 180, 12 से 180 में भाग लगाओगे, x बराबर आ जाएगा 15, तो वो संख्या क्या होगी? 15। और इसे चाहते आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 13 से गुणा करते तो वो कितनी दिखने लगती? 14 गुना दिखने लगती, सॉरी 12 गुना दिखने लगती। तो ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जहां पर सीधे सीधे आंसर दे रहा है। जैसे यहां क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है, और यहां से भी अपन क्या निकालेंगे? संख्या निकालेंगे। तो सीधा सीधा वो दे रहा है, संख्या पे ऑपरेशन करके हम देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। वो बोल रहा है, यदि x बराबर 2/9, x इज इक्वल टू 2/9, y इज इक्वल टू 3/4, z इज इक्वल टू 4/9 दे रहा है, 4/n दे रहा है। और पूछ क्या रहा है हमसे? जो पूछ रहा है ना, ये एक्सप्रेशन अजीब सा लग रहा है। जो पूछ रहा है उसको पलट देते हैं। पूछ तो n की वैल्यू रहा है, तो अपन इसे पलट के ही लिख देते हैं ना, थोड़ा सा सिंपल दिखेगा। क्या दिखेगा? 3xy प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 1/5। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। हमने दोनों तरफ पलट दिया, तो पलट दिया तो इस तरफ तो नीचे 1 आ जाएगा, वो 12 था तो 12 पलट जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब वैल्यू डाल देते हैं, जो वैल्यूज दे रहा है। x का दे रहा है ये 3, x की वैल्यू 2/9, और y की वैल्यू 3/4, और यहां y की वैल्यू 3/4 माइनस 2, z की वैल्यू, अच्छा ये x z है, y नहीं है, फ्लो में y लिखा है, 3xz, तो ये हो जाएगी 4/n। फिर 2zy, 2zy
ये कितना हो जाएगा, z का 4/n और y का 3/4 बराबर 1/12। देखो n के साथ में एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, ये 4 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है और n दिख रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36n। यहां पर 36n से गुणा करेंगे, n से n कट जाएगा, 9 से काटोगे 4 बार, तो 4 से गुणा और करना है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 चौक 96 प्लस यहां 3 तो है, 36 n लेकर आओगे तो 4 से काटोगे, 36 कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, तो 9n से यहां गुणा हो जाएगा, माइनस 36n लाओगे, n से n कट जाएगा, 4 से काटोगे 9 बार, तो 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 9 बटा में कितना 36n बराबर कितना 1/12। 12 से ये काटोगे 3 बार कटेगा, 3n वहां चले जाएंगे, 3n वहां चले गए तो यहां कितना बचा 96 माइनस 9 तिये 27, 27 दूनी 54, 54 का 4 गुना 216, 216 और ये यहां 3n थे और ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 9 तिया 27n, ये कितना बचेगा, घटाओगे बचेगा 120, 27 में से 3n घटाओगे क्या बचेगा 24, दोनों माइनस के थे तो माइनस अपन ने हटा दिया, दोनों माइनस में थे हटा दिया, ये भी बड़ी है ये भी बड़ी है हटा दिया, 24 से काटोगे कितनी बार 5 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, ये अपना आंसर बन जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन भर मात्र इस क्वेश्चन में थी, ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं था। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमसे, अगला सवाल देखो, एक और सिंपल सा क्वेश्चन अपन को दे रहा है, Q और R के गुणनफल Q और R के गुणनफल से घटाए जाने पर P प्लस Q का योग, Q और R के गुणनफल में से Q R में से घटाना है P प्लस Q, ये घटाना है, क्या देता है का योग, ये डैश डैश ax² माइनस a प्लस 9 x² माइनस 7x प्लस a प्लस 1 आ रहा है, जबकि पी क्यू आर की वैल्यू वो दे रहा है। P कितना दे रहा है देखते हैं हम, P दे रहा है हमें 6x² माइनस 3x, फिर उसके बाद Q दे रहा है हमें 2x प्लस 3 और R दे रहा है हमें x² माइनस 4x प्लस 2, A की वैल्यू पूछ रहा है। चलो पहले अपन को क्या निकालना है, क्यू आर और P प्लस Q, क्यू आर दोनों का गुणा कर दें, Q और R का, इन दोनों का गुणा करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं अपन 2x का यहां पर, P Q R, Q और R का गुणा करना है अपन को, Q और R का गुणा करना है, करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x3, फिर इसमें करेंगे माइनस का 8x², फिर 2x का इसमें करेंगे प्लस का 4x, 3 का यहां करेंगे प्लस का 3x², फिर 3x² माइनस का 12x प्लस का 6 बराबर इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है P प्लस Q, P प्लस Q, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² तो ये बना रहेगा, फिर माइनस 3x और ये प्लस का 2x, दोनों को जोड़ना है तो क्या बचेगा माइनस का x बचेगा और प्लस 3 बचेगा, ये जोड़कर आएगा। ये किसके इक्वल है थोड़ी देर में लिखते हैं, पहले अपन इसे सिंपल कर लेते हैं। ये x³ कितनी बार है, ये 2 बार ही है 2x³, फिर x² देखो 8 में से ये 3 गए तो कितनी बार बचा 5 बार, 5 बार बचा और ये किस में है माइनस में, तो 5 बार यहां बचा, 6 बार यहां, दोनों तरफ जगह माइनस में है तो 11x²। अब x की बात करें, 4 बार x यहां है 12 बार यहां है तो माइनस में बड़ा है, तो 12 में से 4 घटाओगे 8 बार बचेगा, 8 बार यहां बचा और प्लस में 1 बार यहां है तो टोटल कितनी बार बचेगा 7 बार बचा x, वो भी किसका माइनस का x बचा। अब यहां 6 है यहां 3 है तो 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 3 बराबर में। अब देख लेते हैं क्या दे रहा है, वो दे रहा है ax
क्यूब माइनस ए प्लस 9 माइनस 7x प्लस ए प्लस 1। अब देखो क्यूब, x क्यूब के साथ में कौन सा स्टेप है, क्या है, कोफिशिएंट 2। तो यहां से हम देखें a इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, लेकिन फिर भी वेट करते हैं हम। a प्लस 9, a पहले कितना, लगभग कितना मिला अपन को, 2 मिला, तो a प्लस 9 कितना, 11 होना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है, सही चल रहा है। 7 का 7 लिखा हुआ है, a प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 क्या है, 3। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनली हम बोलेंगे ये 2 होगा। एक दो जगह वेरीफाई कर लिया करो, हो सकता है वो कुछ लॉजिक लगाकर दे रहा हो, तो जल्दबाजी अपन को नहीं करनी है। तो यहां अपना आंसर बनेगा a इज इक्वल टू 2। जिसने भी किया है जल्दबाजी में किया होगा, क्वेश्चन में एच सच कुछ था भी नहीं। आगे एक और सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। इसमें क्या बोल रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, लिख के भी दे रहा है, x और 5x है, थोड़ा सा इधर उधर चले गए वो। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 125 है तो उसकी लंबाई के बारे में पूछ रहा है। बहुत ही शरीफ सिंपल सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल दे रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा, 5x इंटू एक्स, कितना 125, 5 से काटोगे 25, x बराबर 5, x बराबर 5, तो 5x बराबर 25, 5x बराबर 25। लंबाई पूछ रहा है ना अपन से, हाँ लंबाई 25 आंसर, चौड़ाई पूछता 5 आंसर हो जाता। हाँ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है पर है कुछ भी नहीं इसमें। आप लोगों को तो करना ही है, हम हट जाते हैं एक बार, आप इस क्वेश्चन को देखें और करने की कोशिश करें, फिर शामिल हो जाएं। कॉपी पेस्ट करने के लिए, एक पार्टी के लिए कुछ गुब्बारों को वायु पंप से भरा जाता है। एक बड़े गुब्बारे को पंप कितनी बार करना पड़ता है, 8x बार पंप करना पड़ता है। मध्यम जो मीडियम साइज है उसको 5x बार, और जो छोटा है 2x बार पंप करना पड़ता है। जो बड़ा वाला है उसे 8x टाइम, जो मीडियम है उसे 5x टाइम, और जो छोटा वाला है उसे 2x टाइम पंप करना पड़ता है। 90 बड़े, 90 बड़े, 30 मध्यम और 50 छोटे। 30 90 90, फिर यहां 30 और यहां 50 छोटे। अब अपन बनाते हैं, टोटल पंपिंग कितनी हुई, 1940 वो बोल रहा है, टोटल पंपिंग 1940 हुई। हम पंपिंग गिनते हैं, बड़े वाले कितने, 90, एक को भरने में कितना लग रहा है, 8 पंप लग रहा है, 90 भरना है तो 8 नाम 72, 720 x लगेंगे, इतने पंप लगेंगे। फिर मध्यम को भरने में, एक में कितना लग रहा है, 5x लग रहा है, भरने कितने हैं, 3, 3 पंजे 15, मतलब 150 x पंप लगेंगे। प्लस छोटे कितने हैं, 50, एक को फिल करने में पंप कितने, 2x, तो 50 को भरने में पंप कितने, 100x। 720 और 150 कितना हो जाएगा, 870, 870 और 100 कितना हो जाएगा, 970, 970 x बराबर 1940। देखो 970 से 1940 कितनी बार कटेगा, 2 बार। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। क्या जानना चाहता है, x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपल पेपर है इसलिए लाइव नहीं करवा रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं आपके, वापस क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो क्वेश्चंस ज्यादा है नहीं, इसलिए हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी तो ये लाइव चलता ही है।
सुना है इवनिंग का पेपर सिंपल है, तो फिर उसको कोशिश करेंगे हम कि 2 शिफ्ट में 2 बार लाइव आएंगे और वो पूरा पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। एक बार 60 के आसपास क्वेश्चन ले लेंगे, एक और बार 60 के आसपास क्वेश्चन ले लेंगे, तो अपना वो पूरा हो जाएगा इस तरह से। अब चलते हैं अपन आगे। सॉरी। वो बोल रहा है आप पहले तो क्वेश्चन पेपर इसको क्वेश्चन को देख लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अब चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई 50 और 20 मीटर है। यदि इसी कोर्ट में प्रत्येक 4 वर्ष में लंबाई और चौड़ाई दोनों 10 मीटर बढ़ जाते हैं, तो 12 वर्ष के बाद कोर्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। 4 साल में बढ़ रहा है, अभी कितना है जो भी है, 4 साल बाद 10 बढ़ जाएगा, फिर 4 साल बाद 10 बढ़ जाएगा, फिर 4 साल बाद 10 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया 12 साल में। 30 बढ़ गया तो जो अभी डायमेंशन है, अभी डायमेंशन क्या है, 50, 50 से 30 बढ़ के 80 और 20 से 30 बढ़ के 50, ये डायमेंशन हो जाएंगे। 8 पंजे 40, 4000 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो 4000 का मतलब ये है 4030, लास्ट वाला ऑप्शन 4030, ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन बनाने की तो ठीक कोशिश की थी, लेकिन आप लोग जुड़े हुए हो तो हम ये उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सरल हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वो बोल रहा है दी गई आकृति में ए ओ बी सी ए केंद्र ओ के साथ में 8 सेंटीमीटर के एक वृत्त का चतुर्थांश चौथा हिस्सा का प्रतिनिधित्व करता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। इसको सिंपल पहले डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो बोल रहा है चौथा अंश, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, ये आधा कर दिया, आधे का भी आधा कर देंगे, 1/4 आ जाता है। मतलब अगर ये पूरा हिस्सा निकालना होता, ये पूरा हिस्सा निकालना होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 की जगह वो क्या कर रहा है, ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ले लिया, ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इसमें से भी वो क्या चाहता है, इसमें से वो चाहता है कि ये सर्कल हटा, ये ट्रायंगल हटा दो। तो ये ट्रायंगल हटाने का बोल रहा है। तो इस ट्रायंगल को कैसे हटाएंगे, ये 2 और त्रिज्या कितनी इसकी 8, ये रेडियस है। अब आप समझ गए होंगे, ये रेडियस है इसकी 8। इस क्वार्टर सर्कल में से पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 में से घटाना है ट्रायंगल। पाई की जगह कितना, 22/7 वही लेना पड़ेगा। हाँ, 22/7 या 3.14 ले लिया, क्योंकि और काटने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया, 3.14 लिख लिया। नीचे 4 है, उससे कटेगा नहीं। आर कितना है, 8 है, ये 8 आ गया। ये कितना आएगा, 4 माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 क्वार्टर है तो 90 डिग्री बनेगा। आधार कितना, 8 और ऊंचाई कितनी, 2। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 16। 16 चौक 64 का 4, फिर 16 एकम 16 और 64 में से बचेगा 6, 22। 22 का मतलब 2, फिर लगा दो पॉइंट, फिर 16 दिए 48, 48 और 2 50। 50 में से कितना घटाना है, 8। 50 में से 8 घटाओगे बचेगा 42.24, 42.24, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को उम्मीद है इजी लगा होगा, और देखोगे वाकई में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कोई दम वाली बात इसमें थी नहीं विशेष।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, स्कूल स्पोर्ट्स स्टोर में 3 आकार के वृत्ताकार हुपला रिंग हैं। छोटे रिंग की परिधि ये, बड़े रिंग की परिधि ये है, साथ ही बीच वाले रिंग की परिधि छोटी और बड़ी रिंग की परिधि के योग का आधा है। तो सभी रिंग की त्रिज्याओं का योग बताओ। अब हुपला रिंग तो हमने नहीं देखा। गवर्नमेंट स्कूल में आपको बॉयज को खास तौर से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं ज्यादा छूने को नहीं मिलते हैं। तो हुपला रिंग तुम लोग सर्च कर लेना क्या है। छोटे वाले रिंग की परिधि कितनी हो जाएगी 13 पॉइंट, हाँ बताना नहीं है क्या है, तुम लोग देख लेना जो इच्छा हो तुम्हारी, नहीं तो कमेंट्स में बताओ सर हुपला रिंग ये होता है, ठीक है हमें जानना होता हम कर लेते। छोटे रिंग की परिधि 13.2 है, बड़े रिंग की परिधि 17.6 है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तीनों की रेडियस लिख लेते हैं, परिधि लिख लेते हैं, पहले तीनों की परिधि लिख लेते हैं। 13.2 और यहां 17.6, तो बीच वाले की कितनी हो जाएगी 30 और 8 30.8, आधा करोगे 15.4, ये तीनों की सरकमफेरेंस आ गई। 2 पाई R1, 2 पाई R2, 2 पाई R3। एक एक करके अपन R1, R2 और R3 निकाल लेते हैं। सभी रिंग की त्रिज्याओं का योग बताना है। तो 2 पाई R1, पाई क्यों लिख रहे हैं हम, 22/7, 44 से 44 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार, 0.3, 7 या 21, R1 आ जाएगा 2.1। इसको डाल देते हैं अपन यहां पर, R1 बराबर 2.1। अब निकालते हैं R2, 2 पाई, पाई क्यों लिख रहे हैं हम, 22/7 और ये R 154, 22 से काटोगे 7 बार, 0.7, 7 वहां जाएगा, R बराबर 4.9/2, भाग लगाओगे 2 बार जाएगा, 0.9 में लगाओगे 4 बार जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, ये 5 बार कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गया अपना R2। तो R2 कितना आ गया, R2 आ गया 2.45। अब चलते हैं R3 निकालने। R3 यहां निकाल लेते हैं, 2 पाई की जगह 22/7 और R3 ये कितना दे रहा है 176। 22 से करोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार, ये 0.8 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, 7 से गुणा करोगे तो R3 आ जाएगा 2.8, 7 चौक 28, 2.8, ये आ जाएगा 5, 8 और 4 12 और 1 13 की 3, 6 और 1 7, 7.35 आंसर, 7.35। उम्मीद है इसमें कोई संदेह तुम लोगों को नहीं होगा, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। इसमें हम ऑप्शंस देते, ऑप्शंस से ही करने का बोलते। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे पहले भी बोला है, जो पूछ रहा है वही ऑप्शन में दे रहा है, सीधा सीधा संख्या दे रहा है तो हम पुट करके काम चला लेंगे। यहाँ ऑप्शंस में 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हम रख के चेक करेंगे किससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी 3 से, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी 3 से। 3 जब वैल्यू इसमें डालोगे तो ये हो जाएगी 4 3 12 और 6 18, 30 में से 6 जाएंगे 24 हो जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा 3/4, 6 से काटोगे तो इधर देखोगे 3 दूनी 6, 6 और 9 हो जाएगा 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 20, ये भी 3/4, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब LHS बराबर RHS, मतलब यही सही था जो वैल्यू हमने लिया है। तो अपना आंसर आ जाएगा 3। तुम बाकी ऑप्शंस पुट करके देख लेना। हाँ, फिर यदि हो सर बेसिक से बना दो तो बना दो, इसका यहां गुणा कर दो, इसका यहां गुणा कर दो और x की वैल्यू निकाल लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल सी आ जाएगा आंसर तुम्हारा।
और हमें भरोसा है तुम कर लोगे यदि बेसिक जानना होगा तो। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को के सॉल्यूशन के लिए हम हट जाते हैं, तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करना। एक आयताकार मैदान वो दे रहा है और वो ऐसा बोल रहा है कि इसका जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो 15 है। ये डायगोनल, ये बी और ये एल अगर है तो ये क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 15 स्क्वायर मतलब 225। ये 225 दे रहा है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी कितना दे रहा है, 15 दे रहा है, तो ये हो जाएगा मिला के 225। फिर बोल रहा है एल बी, दोनों संख्याएं गुणा करके कितना, 108। क्या जानना चाहता है, 50 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से बाड़ लगाने का खर्च, मतलब 2 ऑफ एल प्लस बी इंटू 50.5, 50.5 या 101 का आधा, ये वो जानना चाहता है। वो दे रहा है हमें 108 और यहां दे रहा है 225। अब जो संख्याएं हैं वो गुणा करके 108 हैं। अगर 108 बड़ा फेमस पेयर अगर निकालने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा, 12 नंबर 108, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये ट्रिपलेट आपने बहुत पढ़ा होगा, ये 12 और 9 में। ये तो हम सीधे करना सिखा रहे हैं, बाकी तो अलजेब्रा से तो बहुत इजीली ये हो भी जाएगा, वो भी बता देते हैं हम कैसे हो जाएगा। ये 12 और 9 हो जाएंगे, ट्रिपलेट बन रहा है। 225 तुम कैसे बनाओगे, दो पूर्ण वर्ग संख्याओं से, तो क्या करोगे, 225 बनाना है तो 144 में कितना जोड़ोगे, 81 जोड़ोगे। उसी तरह से ये बनना पॉसिबल है, सिर्फ उसी तरह से बनना ये पॉसिबल है। ठीक, ये तो बात हो जाती है बेसिक की। अब क्या करोगे, सीधे सॉल्व करना है। 12 और 9 कितना होगा, 21 गुणा 101 का आधा, फिर 21 का इसमें गुणा करोगे 21 और यहां करोगे 21 ही आएगा ना, 21 हाँ, 21 रुपए आंसर आ जाएगा, 21 रुपए। अब चलते हैं बेसिक पर, बनाते हैं बेसिक पर। आप लोगों को पता क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, कितना है, 225 है। रिलेशन क्या होता है, देखो, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 225 और प्लस 2LB, 2 गुणा 108। 225 पहले से था, 211 और आ गया, 216 और आ गया, कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 441 किसका वर्ग होता है, एल प्लस बी, 19 का वर्ग, 19 नहीं 21 का वर्ग, 21 का वर्ग 441, एल प्लस बी बराबर आ गया 21। इसी रिलेशन को अगर हम वापस से लगाएं एल माइनस बी करके, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, 2LB। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रहा है, 225। 225 में से कितना घटाओगे, 108, तो कितना बचेगा, 100 तो पूरा ही चला जाएगा, 25 में से 8 जाएगा। अच्छा 2 गुना है, सॉरी, 216 घटाना पड़ेगा, 216 तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 216 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब ये बचा 9 और यहां बचा कितना, 21। तो अब हो गया क्वेश्चन हमारा, एल प्लस बी बराबर 21, एल माइनस बी बराबर 9। अलजेब्रा से सॉल्व कर लेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, एल आ जाएगा, जोड़ोगे 30, 30 का आधा कितना होगा, 15 हो जाएगा। 12 क्यों आ रहा है, अच्छा तो ये एल माइनस बी बराबर 3 होगा ना, एल माइनस बी बराबर 3, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, सही है अप्रोच। जोड़ के आधा कर दोगे क्या आ जाएगा, एल,
24 का आधा 12, घटा के आधा कर दोगे क्या आ जाएगा 21 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा 18 बचेगा। 18 का आधा कितना हो जाएगा 9। ये आ गया। ये अलजेब्रा का पार्ट था, लेकिन आप लोगों को यहां से करना चाहिए। यदि बेहतर रिजल्ट चाहिए, ट्रिपलेट्स को अच्छे से तैयार रखो। ज्योमेट्री में भी काम आएंगे, मेंसुरेशन में भी काम आएंगे, दोनों जगह पर काम आएंगे। अब चलते हैं हम आगे। अनावश्यक इसमें बहुत सारी मेहनत हमने कर ली। ये लो, माहौल को हल्का करने वाला क्वेश्चन आ गया है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की पावर, कांस्टेंट पोलिनोमियल की पावर, नियतांक जो बहुपद होता है उसकी पावर हमसे पूछ रहा है। नियतांक बहुपद की पावर, नियतांक बहुपद मतलब जैसे 4 आ जाए, ये एक पॉलिनोमियल है तो इसमें x की पावर कितनी है 0, तो नियतांक बहुपद की पावर कितनी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर 0। यही क्वेश्चन पूछा था। अब चलते हैं आगे। आंसर देख लिया, देख ही लिया होगा तुमने, रुकोगे भी नहीं, सीधे नजर उसी पर गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई, पता नहीं कहाँ गया ये घनाभ, हाँ, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए घन की भुजा की लंबाई 20%, 200%, 100% और 100% बढ़ाई जाती है। यदि अपन घन को पहले ही मान लें, सभी भुजाएं क्या हैं एक 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 है, इसे घनाभ बनाने के लिए 1 से 200% बढ़ाना, 100% 1 होता है, 200% 2 होगा, एक पहले से थी 2 और बढ़ा दोगे कितनी हो जाएगी 3, जो एक थी वो 100% बढ़ाओगे हो जाएगी 2, फिर 100% बढ़ाओगे 2 हो जाएगी। क्या जानना चाहता है घनाभ का आयतन जानना चाहता है। पहले आयतन कितना था तीनों का गुणा करके 1, अब तीनों का गुणा करके कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने गुना हो गया 12 गुना हो गया घनाभ का आयतन, 12 गुना हो गया। और फिर अगर दूसरा तरीका देखना है तो दूसरा तरीका उससे निकाल सकते हो आप x प्लस वाई से। x प्लस वाई से कैसे, एक 200%, एक 100%, और तीसरे वाले के साथ में अभी सॉल्व करेंगे। पहले दोनों को देख लें कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 200, 200, 400 और 100, 500%, 2 से आ गया। तीसरे को सॉल्व करते हैं, इस 500 को आखिरी वाले के साथ। ये क्या कर रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है सर, ये कर रहे हैं, ये देखो पहले हमने इनको सॉल्व किया, कितनी वृद्धि आ गई 500%। अब इसे इसके साथ में चेक कर रहे हैं, 500 प्लस 100 प्लस 500 गुणा 100/100, ये कितना हो जाएगा 600 और 500 1100, और 100% पहले वाला, तो कितने गुना हो जाएगा पहले वाले का। ये वृद्धि है 1100% की, तो वृद्धि जोड़ोगे उसमें कितने परसेंट हो जाएगी, पूरी 1200% हो जाएगी। और गुने के हिसाब से देखोगे कितने गुना हो जाएगा, पहले का 12 गुना हो जाएगा। दोनों तरह से क्वेश्चन हमने देख लिया। अगर प्रतिशत वृद्धि बोलता तो कितनी हो जाती 11 गुना हो जाती, 1100% हो जाती। अब चलते हैं, एक एज वाला सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था तुमसे। इतनी हाय हाय तौबा मचा रहे थे तुम लोग पेपर से बाहर निकलने के बाद, एज एज एज, इतने सारे क्वेश्चंस एज की, 50-50, कोई स्टूडेंट 50-50 बोल रहे थे, हमें आश्चर्य हो रहा था, लेकिन फिर भी मानना था क्योंकि पेपर देने तुम लोग गए थे। 5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र के 5 गुना थी, मतलब 5 साल पहले का रेशियो दे रहा है, फिर उसके बाद प्रेजेंट का रेशियो दे रहा है, 3 गुना हो जाती है। 5 साल पहले कितनी थी 5:1, वर्तमान में कितनी है 3:1। अंतर सेम रहना चाहिए, यहां अंतर 2 है, यहां 4 है, तो इसे भी 4 बना दे अपन, 2 से गुणा कर दें तो पूरे में 2 से गुणा कर देते हैं, 5:1, और ये 6:2, ये वर्तमान है 6:2। कितना बढ़ गया 1, जबकि टाइम कितना बढ़ गया, ये 5 साल पहले, और ये वर्तमान कितने साल बढ़ गए 5 साल, 5 ईयर। क्या जानना चाहता है बेटे की वर्तमान आयु,
2 10 साल 10 साल कैब वाले का पेमेंट कैसे होता है वो देखो, पहले तो तुम्हें ही करना है, तुम भी कैब से जाते हो, नहीं जाते तो मान लो, हाँ बिल्कुल किसी के मन में ये जरूर आया होगा हम तो नहीं जाते, हाँ लेकिन क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक कैब पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपए लेती है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए लेती है, x किलोमीटर की दूरी जाने पर y रुपए लेती है, तो इक्वेशन कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। पहले किलोमीटर का 25 रुपए लेती है तो हमने उसको बोला ये लो भाई अपने 25 रुपए, अब जितने किलोमीटर चले उसमें से एक कम करके 8 का गुणा करके ले लो, क्योंकि अब शेष 1 किलोमीटर छोड़ के शेष के लिए हिसाब क्या है 8 रुपए के हिसाब से, तो 8 चली कितना x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर का 8, ये हो जाएगा y, ये कितना 8x, तो y इज इक्वल टू ये बचा 8x, ये -8 25 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा 17 बचेगा, y इज इक्वल टू 8x प्लस 17, y इज इक्वल टू 8x प्लस 17, ये आंसर बन जाएगा हमारा। नहीं बताना है वापस से इसको। अब अगला एक और टफ क्वेश्चन, इस टफ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, वो बोल रहा है द्विघात कौन सा है, किसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसमें कोई पावर ही नहीं दी, इसमें पावर 2 है, ये आंसर बनेगा। बढ़िया, सभी का आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। ये तो पेपर पता नहीं क्या ही आया था, स्टार्टिंग के दोनों को पेपर बहुत अच्छे थे। अब ये हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्क्स बढ़े हैं स्टार्टिंग में या घटे हैं, स्टार्टिंग में बढ़ने चाहिए अनुपातिक तौर पर रेशियो के हिसाब से, वो आप लोगों को पता होगा कि 8 वालों के नंबर बढ़े हैं, 9 वालों के तो जहां तक है कम हुए होंगे और 10 वालों के भी कम हुए होंगे, 8 वालों के नंबर बढ़े होंगे। एक द्विघात बहुपद हो गया। राम और आलोक की वर्तमान आयु 6:7 है, 4 वर्ष आलोक राम से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। राम और आलोक कितना 6:7, अंतर कितना 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है अंतर कितना है 4 साल, तो वो बोल रहा है तो राम और आलोक की आयु का 4 साल के बाद अनुपात क्या होगा, अभी कितना हो जाएगी 6 की जगह कितनी हो जाएगी 24 और 7 की जगह कितनी 28, 4 साल बाद ये हो जाएगा 28 का, ये हो जाएगा 32 का, 4 से फिर काट दो 7:8, 7:8। और दूसरे तरीके से देखा जाए, एक बेहतरीन रीजनिंग लगा के देखा जाए, देखो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस दे रहा है 4 और यहां यूनिट कितनी 6 और 7, एक यूनिट कितना दे रहा है 4, वो बोल रहा है एक यूनिट और बढ़ा दो, एक यूनिट और बढ़ा दो तो 6 हो जाएगी 7 और 7 हो जाएगी 8, बस यही आंसर था, इतना सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, एक घन के किनारों का योग 60 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। घन के किनारे क्या होंगे, क्यूब के जो किनारे हैं वो क्या होंगे, किनारे आप समझना आपके कमरे में जितनी आड़ी लाइन हैं, जितनी कॉर्नर्स हैं, उन दोनों को, दो कॉर्नर को मिलाओगे, हवा में मत मिलाना, दीवार से चिपके हुए मिलाना, अच्छा वो भी जो वॉल्स हैं उन पर भी आ जाएगा। हाँ, जिन लकड़ियों से मिलकर क्यूब तुम बना पाओ वो लकड़ियां या डंडियां वो होंगी किनारे, एजेस,
जैसे शार्प एज तीखा किनारा होता है। टेबल या बेंच जब बनाई जाती है तो ध्यान रखा जाता है किनारा थोड़ा सा उसका मोटा रहे। कांच का कुछ भी ग्लास वगैरह लगाया जाता है उसका किनारा मोटा किया जाता है तो वो होता है उसका किनारा। तो आप समझ लो किनारा किससे बनेगा। आप घन बनाने के लिए कितनी डंडी लोगे। और सिंपल थोड़ा सा समझाएं। कोई बॉक्स हमारे पास, हाँ एक बॉक्स है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में अगर समझना है किनारा क्या होगा, ये किनारा होगा इसका। देखो ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारे होंगे। चार सामने दिख रहे हैं, चार इसके जस्ट पीछे हैं। एक ऊपर वाला बचा साइड में, एक नीचे वाला बचा, एक ऊपर इधर बचा, एक नीचे इधर बचा। तो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12। टोटल कितने किनारे हो गए? 12 किनारे। 12 किनारे मिला के कितना बोल रहा है? 60 है। 12 किनारे मिला के कितना है? 60। तो एक किनारा मतलब साइड कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 125। बस इतना ही क्वेश्चन था। 12a लिखना था हमें, बाकी आ जाता आप लोगों को। और एक बात बताते इसमें, अरे हट जाओ यार, नहीं भी आता ना तो भी आ जाता। क्या पूछ रहा है? अरे रुक जा, क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। आयतन पूछ रहा है। और देखो आयतन किस में आता है? होल क्यूब में आता है। कौन सा क्यूब दे रहा है? 126 56 264 125। एक ही नंबर होल क्यूब दे रहा है, वही आंसर होता। पता नहीं क्यों दिया ये क्वेश्चन। ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चंस में तो बहुत ही खास खाना पूर्ति की गई है। डेनिस के पास दो 20,789 रुपए हैं। रुक जाओ, कितने रुपए हैं इसके पास? हम्म डेनिस के पास 20,789 अपठित मेल हैं। मेल आए उसके पास 20,789 2789, जिसमें से 7652 डिलीट करना है। उसने मार्क किए कितने? 7652। लेकिन जब बाद में वो ध्यान से देखा तो उसे पता चला यार इतना नहीं, इसमें से 2340 जो मेल है ना वो काम के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो 2340 और छोड़ दो इसमें से, बाकी को हटा दो। तो 7652 में से कितने और छोड़ना है? 2340। बाकी हटा देने हैं। कितने हटा देने हैं? इतने हटा देने हैं। किसमें से? 20789 में से कितने हटा देने हैं? 5312। बचेंगे कितने? 77451। 15,477 मेल बच जाएंगे। 15,477 मेल बच जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बन जाता सभी से, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ रुके भी नहीं और समझाया भी नहीं हमने। अब चलते हैं अपन आगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे? अगला तो बिल्कुल कसम वाला क्वेश्चन दे आ गया है, और पता नहीं क्यों ही पूछ लिया। अभी तो इसकी यादें भी ठंडी नहीं हुई होंगी तुम्हारे दिमाग में, यदि तुम जाग रहे हो तो। इतनी देर भी नहीं हुई है इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, पूरा प्रैक्टिकली बताया था। एक घन के किनारों का योग 48 दे रहा है तो इसका आयतन पूछ रहा है। ये ओरल क्वेश्चन है। टोटल किनारे कितने? 12। 12 मिला के 48, तो एक कितना? 4। आयतन कितना? 64। 64 64। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत रिस्की क्वेश्चन है। एक्स के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करना है। 6 और 3 कितना? 9। एक और आके जुड़ेगा कितना? 10। 27 यहां आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले से कितना है? 27 और 9 36 और 4 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4।
जहां हमें समझाने का होगा हम जरूर समझाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। बाकी 2 4 5 तो तुम आगे पीछे करके गुणा भाग करके कर ही लोगे। एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। आयत की भुजाएं क्या है? 35 और 42 है। बाउंड्री दोनों की क्या है? सेम है। बाउंड्री सेम है दोनों की, तो बस निपटा देते हैं क्वेश्चन को। ये कितना है? 35 और 42। ये 35 है, ये 42 है। तो 2 पाई आर कितना दे रहा है? पाई की जगह 22/7 आर। जोड़ के डबल कर दो। जोड़ो कितना? 77। 77, 2 से 2 काट दो, 11 से काटोगे ये कितनी बार? 2 बार। 11 से काटोगे ये 7 बार। तो आर बराबर कितना? 49/2, 49/2। अब बस सॉल्व करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। पाई आर स्क्वायर, पाई कितना? 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू डाली है, दिख रहा है सभी जगह पर। आर कितना? 49/2, और ये 49/2। 7 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 11, 11 7 77, और ये 50 माइनस 1/2। ये 77 का 5 गुना, 770 का 5 गुना 385, 385, और 1 0 माइनस कर दो 77, और 2 से भाग लगा देना। ये आ जाएगा फाइनल आंसर 1886.5। 1886.5 ये आंसर आ जाएगा। या फिर 3850 में यूं ही भाग लगा देना, 2 का आधा कर देना, 77 का आधा 38.5 घटा देना उसमें से, तो भी काम हो जाएगा, वही आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही सिंपल सरल सा क्वेश्चन, जो लगातार अपने एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया है उन्होंने। देखो क्वेश्चन क्या है? एक पेन और 2 बुक का रेट कितना? 70, और 3 पेन और 9 बुक, ये हो रहा है 300 रुपए। तो बताना है एक बुक और एक पेन का रेट बताना है मिला के। अच्छा, डिफरेंस बताना है, मिला के रेट नहीं बताना है, डिफरेंस बताना है। तो निकालनी है, दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं अपन। एक पेन और 2 बुक, एक पेन और 2 बुक, ये कितना? 70 रुपए। यहाँ कितना? 3 कलम और 9, और 300 रुपए। 100 से भाग लगा देते हैं, इसमें थोड़ा सा सिंपल दिखेगा। एक पेन और 3 बुक, ये 100 रुपए। इसमें से इसको घटा देते हैं, तो एक बुक कितने की आ जाएगी? 30 की आ जाएगी। बुक यहाँ 30 डालोगे, 30 दिए 90, 90 वहां जाएगा, तो पेन कितने का आ जाएगा? 10 का। और दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 20 का। और यही तो पूछा था हमसे। ठीक, सिंपल है। चलते हैं अब आगे। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना, हम हामी भरवाएंगे। जहां हमें लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बता देना चाहिए, इसमें कुछ है बताने लायक, वहां हम रुक जाएंगे। अब वो क्वेश्चन ही ऐसे दिया है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात तुम्हें करना है पहले, उसके बाद हम करवाएंगे। अनुपात 3:2, और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है। तो ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो दे रहा है, तो रेशियो में ही अपन लिख देते हैं। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात, आयतन कितना होता है शंकु का? कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर पहली कंडीशन में आयतन का दे रहा है ये तो। त्रिज्या का अनुपात 1:3, 1:1, और हाइट का निकालना है नीचे 1/3 पाई आर कितना? 3:3, और ये h2 इज इक्वल टू कितना? 3:2, 3:2।
1/3 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचा 9, 9 यहां जाके गुणा होगा तो H1/H2 क्या बचेगा, ऊपर 27 नीचे 2, 27/2, 27:2 ये आंसर बनेगा। इसमें भी कोई दम वाली बात नहीं थी। अगला एक और खतरनाक सा क्वेश्चन, शायद इसी पेपर में ये जो टाइप है ये दूसरी तीसरी बार पूछा है, दूसरी बार तो नहीं, कम से कम तीसरी बार तो होगा, चौथी बार भी हो सकता है लेकिन तीसरी बार का तो हम कंफर्म बोल रहे हैं। एक्स और वाई के कितने युग्म हैं जो इसे संतुष्ट करेंगे, तो हमारे लिए तो क्या है, ये लाइन है, ये दोनों लाइन है, लाइन है तो हम A1/A2 और B1/B2 का रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो किसका निकालेंगे, 6/8 और 5/7। ऐसा कोई रेशियो तो नहीं बन रहा है, ये 3:4 बन रहा है, ये 5:7 बन रहा है। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो उस कंडीशन में हम बहुत क्लियर बोलते हैं कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, ना तो पैरेलल है, ना समांतर है, ना समपाती है, तो क्या है, एक दूसरे को कट करेंगे, और कट करेंगे मतलब क्या होगा, एक पॉइंट पर कट करेंगे और वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन इन लाइंस का बनेगा। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, संतुष्ट करते हैं, एक्स और वाई के कितने जोड़े निकलेंगे, एक्स और वाई का एक ही वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही होता है फिक्स वैल्यू निकलेगी, एक फिक्स वैल्यू, तो एक्स और वाई की एक फिक्स वैल्यू निकलेगी। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दो नहीं दिया, नहीं तो सोचो एक्स की एक वैल्यू और वाई की एक वैल्यू, दो वैल्यू हो जाएंगे टोटल। ये देखो, ये एक और खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया हमने, पता नहीं कर पाओगे तुम, नहीं कर पाओगे, करो अपनी रिस्क पर। दिख रहा है पटल पर क्वेश्चन, करो जल्दी। इज इक्वल टू, ये लिख देते हैं x² प्लस px प्लस ये 12 और गुणा करते हैं x² प्लस 7x प्लस 12, ये गुणा कर लेना आप लोग। तो x² हटा दो, 12 हटा दो, तो x से x हटा दो, p बराबर कितना आ गया 7। तब भी उत्साहित नहीं होना है क्योंकि p+1 पूछा है, बस इतना ही बताना था इस क्वेश्चन में कि आंसर के लिए थोड़ा सा समझ से टिक करना है। समझ क्या है, p+1 पूछा है, वो समझने की बात है, ध्यान देने की, समझने की तो नहीं लेकिन ध्यान देने की बात है। तो 7+1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो तुम लोगों का क्वेश्चन है, आंसर ठीक है इसका, हमने चेक कर लिया है, प्योरली तुम लोगों का क्वेश्चन है, जोड़ घटाव का क्वेश्चन है, जोड़ घटाव का क्वेश्चन है, आंसर इसका ठीक है, आंसर में कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है, अब आंसर तो तुम लोगों को दिख ही गया है, ऐसा हमें लग रहा है। हम क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं, क्वेश्चन पढ़ देंगे और पढ़ते पढ़ते में ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिख रहा होगा शायद। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को कुछ पीएम तक काम पूरा करने के लिए दिया, कुछ पीएम तक काम पूरा करने के लिए दिया, उसे कुछ पीएम तक काम पूरा करने के लिए दिया। विद्यार्थी ने 10:30 बजे से, सुबह 10:30 बजे से 10:30 AM से काम स्टार्ट किया, 10:30 AM से स्टार्ट किया और उसने AM से स्टार्ट किया और बोल रहा है 6 घंटे 45 मिनट में उसने काम पूरा कर दिया, 6 घंटे 45 मिनट में उसने पूरा कर दिया। लेकिन इसमें यह भी बताया है जो काम उसने पूरा किया 20 मिनट पहले पूरा कर लिया, जो टीचर ने टाइम दिया था, तो 20 मिनट और दे देते उसको तो पूरा एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा, तो 20 मिनट इसमें और देंगे, ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 तो हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कितना 5 और ये 7 घंटे 5 मिनट का समय लगा, कब से
10:30 बजे से 10:30 बजे से 6 घंटे देखोगे 4:30 हो जाएगा, और 6 घंटे के बाद 1 घंटा और देखोगे 5:30 हो जाएगा, 5 मिनट और, तो कितना बच जाएगा? 5:35 मिनट, 5:35 PM। ये इसका आंसर बनेगा 5:35 मिनट। ये आंसर बनेगा 5:35। ठीक, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। इसके बाद ये आपकी जलवायु वगैरह आ गई, सामुदायिक वातावरण का संबंध है, ये आपके पेडागोजी वगैरह के क्वेश्चन आ गए। तो मैथ्स के इतने ही क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे जो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आज कोई भी गलत आंसर इसमें नहीं था, चूंकि लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था। लेवल के क्वेश्चंस होते तो गलत होते भी, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन स्टार्टिंग में थे तो उसने कुछ गलतियां की भी हैं। तो एक लेक्चर हम इसकी गलतियों पर बना देंगे। दूसरा, व्यापम ने अपनी गलतियां स्वीकार करके जो गलतियां स्वीकारी हैं उसको लेकर हम एक लेक्चर अलग से बना देंगे। तो फिलहाल इस सेशन में हम इतना रखते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के लिए 9 मई के इवनिंग शिफ्ट के पेपर के लिए। और जो सीरीज हमारी 500 क्वेश्चन की चल रही है उसको आप लोग देखो, उम्मीद है उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। कंसेप्ट्स रिवीजन होंगे, नए कंसेप्ट्स बनेंगे, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास बढ़ेगा, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, एटलीस्ट मैथ्स के लिए। तो इस सेशन में इतना, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।